जरा सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस यूनिवर्स में ऐसी जगह है जहाँ से रोशनी तक बच के नहीं निकल सकती और समय तो रुक ही जाता है, और जहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक साथ होते हैं। सुनने में पागलपन जैसा लग रहा है ना, पर ये असली है और इसे कहते हैं ब्लैक होल। देखो, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी लाइफ के एंड में फटता है तो उसका सारा मास एक छोटे से पॉइंट में दब जाता है। जैसे मान लो पूरी पृथ्वी एक मटर के दाने में समा गई हो, और इसके वजह से क्रिएट होता है एक भयंकर ग्रेविटेशनल फोर्स जो सब कुछ खींच लेता है, यहाँ तक कि लाइट भी। और इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और इसके चारों ओर जो इनविजिबल बाउंड्री होती है वो कहलाती है इवेंट हॉरिजॉन। अगर कोई चीज उस लाइन को पार करेगा तो वो कभी वापस नहीं लौटेगा, जैसे ब्रह्मांड ने उसे डिलीट कर दिया हो। ये सुनकर तो तुम्हें मजा ही आ गया होगा, लेकिन भाई असली मजा तो अब शुरू होता है। अब चलते हैं थोड़ा और डीप में, जहाँ फिजिक्स भी हार मान जाती है। ब्लैक होल के पास जाते ही टाइम स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। तुम्हारे लिए कुछ सेकंड्स बीते, लेकिन वही धरती में रहने वाले इंसान के लिए वो कुछ साल हो सकते हैं। देखो, साइंस कहती है ब्लैक स्पेस टाइम को मोड़ दे, प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क खत्म हो जाता है। और अब आती है वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि वो धीरे धीरे एनर्जी छोड़ते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन, और अरबों साल बाद वो खुद ही इवेपोरेट हो जाता है। मतलब सबसे ताकतवर चीज भी एक दिन खत्म हो जाती है। 2019 में इंसानों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली। ये वो मूवमेंट था जब थ्योरी रियलिटी बन गई। आइंस्टीन फिर सही साबित हुए और हमने झांक लिया ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे रहस्य में। ब्लैक होल हमें सिखाती है कि कभी कभी खालीपन भी ताकत बन सकता है। और अब बताओ कमेंट में, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम ब्लैक होल के अंदर जाकर देखना चाहोगे कि एक्चुअल में महसूस कैसा होता है टाइम स्लो होने पर।